हर हर महादेव। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा कि इमोशनल अटैचमेंट से इनर पीस की तरफ कैसे जाए। मतलब कि कई बार क्या होता है, आप किसी से इमोशनली और डीपली इतना अटैच हो जाते हैं, चाहे वो आपका ट्विन हो, चाहे आपका सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो। उसके साथ आप इमोशनल जो आपके फीलिंग्स है उसको शेयर करके आपने एक ऐसा बॉन्ड बना लिया होता है कि उससे कई बार निकलना मुश्किल हो जाता है। अगेन मैं बोलूँगी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपका ट्विन है, सोलमेट है या कोई कार्मिक है। यहाँ पर बात हो रही है आपकी इनर पीस की, यानी कि आप उस व्यक्ति के साथ इमोशनल अटैचमेंट में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने इनर पीस जिसको हम बोलते हैं शांति, अपने मन की शांति। मेरी नज़र में अगर देखें तो दुनिया का सबसे कीमती गहना कहें या दुनिया की सबसे कीमती जो चीज़ है वो है इंसान के खुद की मन की शांति। अगर उसके पास मन की शांति नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया की उसके पास दौलत हो, चाहे कितना भी कुछ हो, इवन अगर उसके साथ उसका ट्विन भी है, लेकिन अगर उसके मन में शांति नहीं है, मतलब जो इनर पीस होना चाहिए, एक बैलेंस है, वो नहीं है, तो ऐसे चीज़ का या ट्विन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो भी अल्टीमेट ट्रूथ है वो यही है कि मन की शांति। अगर मन शांत है तो आप किसी भी सिचुएशन में आप उसको अच्छे से हैंडल करें। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो चाहे आपके पास दुनिया की कितनी भी मतलब कीमती चीज़ें रखे, आप अपने आप को मतलब काम नहीं रख सकते। वो जो मैं इनर पीस की बात कर रही हूँ, इनर पीस क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे रिच लोग होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक उथल पुथल मची रहती है, यानी कि उनके मेंटल पीस नहीं है, वो शांति नहीं है। वहीं एक तरफ कोई झोपड़े में भी रह रहा है, भले ही वो अकेला रह रहा है, उसकी फैमिली भी शायद नहीं होगी साथ, लेकिन भले वो 2 वक्त की सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन वो अंदर से इतना शांत और इतना बैलेंस है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या है, वो मेंटल पीस है। तो मेंटल पीस आपका बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि जो इमोशनल जो अटैचमेंट होती है हमारी, उस वजह से मतलब कोई भी रीज़न हो, अगर आपका मेंटल पीस, इनर पीस आपका ख़राब हो रहा है तो आप समझ लें कि आप सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं है आपके पास। और जो दुनिया भाग रही है वो यही तो है। आपने अपने ट्विन के पीछे अगर भाग रहे हैं, या किसी के कार्मिक से छुटकारा किसी को पाना है, या किसी को सोलमेट के साथ जाना है, तो वो क्यों है? वो कोई भाग दौड़ हो रही है, वो किसी ट्विन को पाने की या सोलमेट को पाने की, या किसी कार्मिक से मतलब किसी कार्मिक से छुटकारा पाने की, या किसी भी चीज़ को छोड़कर किसी चीज़ को पाने की होड़ है ही नहीं। जो होड़ है, जो आपके अंदर जो कुछ भी पाने की डिज़ायर है, वो यही तो है, आपको इनर पीस चाहिए, लेकिन आप उसका एक्चुअली मीनिंग नहीं समझते, इसीलिए भागते रहते। तो जो हमारी रियल हीलिंग हम जिसको बोलते हैं वो इनर पीस ही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका आपके ट्विन से यूनियन है या नहीं है, आप सेपरेशन में हैं या यूनियन में हैं, आप अकेले हैं या किसी के साथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पीस में हैं, आप मेंटली बैलेंस हैं, तो आप रियल हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। आप मतलब एक हेल्दी बैलेंस लाइफ को जी रहे हैं, और वही लाइफ का एक अल्टीमेट ट्रूथ है। तो क्या होता है कि जो ये हमारे इमोशनल अटैचमेंट होते हैं उससे आप क्या करने लग जाते हैं, मतलब उन जो आप कैसे पता करें कि किसी के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट, आपका एक बॉन्ड ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड बन चुका है, या फिर आपके लिए वही चीज़ बर्डन बन चुकी है, या वही आपका दुश्मन बन चुका है, चाहे वो आपका ट्विन हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो। आप क्या करते हैं उससे रिलेटेड? ओवर थिंकिंग। मतलब कि जो आपके चलो आपके कार्मिक भी हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाना है, या उनको कैसे हैंडल करना है, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब एक हद तक इतनी ओवर थिंकिंग। सेम अगर आपका ट्विन है तो भी आप क्या करेंगे, मतलब ट्विन किसी और के साथ है या नहीं है, ट्विन के साथ फ्यूचर में कुछ मतलब आपका शादी होगा या नहीं होगा, ट्विन अगर शादीशुदा है और मतलब वो कहीं और कमिटेड है तो वो कब वापस आएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, यहाँ पर रीडिंग करा ले, वहाँ से कंफर्मेशन करा ले,
अभी ट्विन क्या सोच रहा है, उसकी करंट एनर्जी क्या होगी, क्या उस टैरो रीडर से हम पूछे या कहीं और जाकर पूछे अभी वो ट्विन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। मतलब इतनी हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये क्यों आती है? ये फियर से आती है, यानी कि आपके अंदर डर है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को खोने का। कि आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो आपने उसको खो दिया है, मतलब आपने 3D लेवल पर उसकी प्रेजेंस को अगर आप मिस करते हैं, नहीं दिखता है, तो आप उसको सर्च करने लग जाते, उसको ढूंढने लग जाते। क्यों? क्योंकि फियर है कि कहीं चला गया, मतलब ये रिलेशन ख़त्म हो गया, चाहे सोलमेट हो। और अगर कार्मिक है तो वहाँ पर अगर आपको आपको नहीं दिख रहा है कुछ एफर्ट्स, तो वहाँ पर भी आप बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे शक करने लग जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, या यही मतलब कार्मिक है, वो रिलेशन सही है या नहीं है, इससे कब छुटकारा मिलेगा, तो क्या रिचुअल्स करे कि कार्मिक से छुटकारा मिल जाए, या किससे पूछे तो कार्मिक से छुटकारा मिल जाए। अपनी थर्ड पार्टी के रिलीज़ करने के टोटके तरीके ढूंढते हैं, या अपनी ट्विन की थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें, ये सारी चीज़ों में पड़े रहते हैं। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ओवर थिंकिंग, जो आपका फियर है और आपका जो जेलसी है, ये सब कुछ जो है वो आपके अंदर के जो इमोशन हैं, जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट है, वहाँ से आ रहा है। तो ये सब आपको क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा तोड़ देता है। ये चीज़ें आपकी हीलिंग नहीं करती, ये आपको और ज़्यादा तोड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने उम्मीद रखी है कि अगर ट्विन है तो आपके हिसाब से होना चाहिए, उसके साथ एक हेल्दी और बैलेंस रिलेशन होना चाहिए। सोलमेट है तो आपके हिसाब से चलना चाहिए। वहाँ पर भी जेलेसी बहुत होती है, फियर होता है, कई बार ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होना कॉमन है। क्योंकि वहाँ पर आप किसी व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा उम्मीद रखने लग जाते हैं, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपके हिसाब से ही सब कुछ हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक तरह से उस व्यक्ति के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मतलब आपने उसको अपनी दुनिया ही बना लिया होता है कि वो खुश है तो हम खुश हैं। मतलब आपकी पूरी दुनिया ही उसके इर्द गिर्द घूमती है। मतलब आप खुद को इतना ज़्यादा खो चुके होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि जिस चीज़ को आप मतलब पूरा इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ट्विन है चाहे सोलमेट कार्मिक है, मतलब अगर वो सही चल रहा है, वो आपके हिसाब से सोच रहा है, वो आपके हिसाब से कर रहा है, तो ये आपकी लाइफ सही है, बेटर है, और तो ये आपका मतलब जो लाइफ में चल रहा है वो सही है। अदरवाइज सब कुछ बिखरा है। आप अपने आप को इतना भूल जाते हैं कि आपने अपना पूरा रोल जो होता है वो किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया होता है, कि आप उसके हाथों की एक तरह से कठपुतली बन जाते हैं। आप हर जगह उसको सर्च करने लग जाते हैं, हर जगह वो क्या सोच रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा और उसको क्या करना चाहिए। इन सब में आप बिल्कुल ही ये भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है और आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ों में आप अपने आप को ही इतना भूल जाते हैं और आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब डिपेंड हो जाते हैं कि उसकी प्रेजेंस के अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं है। आप हर जगह उसको सर्च करने लग जाते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे उसके पीछे भागते हैं, और आपके सारे एक्शन भी उसी को ही दिखाने के लिए होते हैं। चाहे आप ग्रोथ भी कर रहे हैं तो आप उसको अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसको इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो भी वो हर चीज़ में आपका सेंटर पॉइंट वो इंसान हो जाता है। तो यानी कि आपने अपने इमोशनल जो उसके साथ अटैचमेंट है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है। आपने एक तरह से अपनी जो एंग्जाइटी है, फियर है, जेलसी है, जो इमोशंस है, वो और ज़्यादा उसको फ्यूल बनाकर आपने उस चीज़ को उतना भड़का दिया होता है। तो आप हीलिंग का मतलब ही नहीं समझ पाते। फिर जब आप हर्ट होते हैं, आप दुख में जाते हैं, पेन में जाते हैं, आपके इमोशन ट्रिगर होते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप यहाँ वहाँ दौड़ते हैं वो सारी चीज़ों को बाहर से ठीक करने में। फिर इसमें क्या होता है? लॉस किसका होता है? आपका ही हो रहा है। आपने अपनी ग्रोथ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ वर्थ को, हर एक चीज़ को दांव पर लगा दिया होता है। फिर क्या होता है कि अगर आप हीलिंग करने का सोचें और हीलिंग में अगर मतलब एंटर भी करें तो आपका सेंटर ऑफ जो इम्पोर्टेंस है वो यही होगा कि मैं ये हीलिंग करूँगा, रिचुअल्स करूँगा या करूँगी तो मुझे ट्विन मिल जाएगा, सोलमेट मिल जाएगा, कार्मिक से छुटकारा मिल जाएगा। अगर मैं इस तरह से मतलब कंफर्मेशन करा लूँगी तो मतलब मेरा मतलब हर तरीके से आपने उस इंसान को ही सेंटर में रख के अपनी हीलिंग को इम्पोर्टेंस दी, तो वो हीलिंग नहीं है, वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है जिससे बाहर आना है। तो वो बाहर कब आएंगे?
वो बाहर तब आएंगे जब आप ये समझ लेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपकी हीलिंग बाहर से नहीं होनी है। किसी ट्विन को, किसी सोलमेट को या कार्मिक को, उसकी सोच को, उसके एक्शन को या उसकी प्रेजेंस को आप फिक्स करके अपनी लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते। इससे आप अपनी लाइफ को ख़राब करेंगे, अपनी लाइफ की बहुत ऐसा जो इम्पोर्टेंस आपका जो टाइम है उसको वेस्ट करेंगे, अपने इमोशंस को और ज़्यादा मतलब ऐसा जो आपके लिए हेल्दी नहीं है उसको सिर्फ और सिर्फ फ्यूल देंगे, यानी कि उसको आग में घी डालने का काम करेंगे। कुछ भी हासिल नहीं होगा, कितने भी हाथ पैर मार लो, जब तक आप अंदर से मेंटली मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पीस में नहीं होगे तब तक कुछ भी लाइफ में सही नहीं होगा। क्योंकि आपने थिंकिंग ही ऐसी बना रखी होगी कि अगर सब कुछ बाहर से सही हो जाएगा तो मैं अंदर से फिर मतलब पीस में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जब तक आप खुद बैलेंस और पीस में नहीं आएंगे बाहर की चीज़ें ठीक नहीं होगी। क्योंकि पहले हम अंदर, आपने हमेशा सुना होगा, पहले इनर यूनियन होता है, पहले आप अंदर बैलेंस होते हैं, उसके बाद चीज़ें बाहर आती है। पहले सब कुछ 5D में होता है, फिर 3D में आपको दिखता है। लेकिन आप क्या करते हैं, उल्टा जाने की कोशिश करते हैं। पहले आप सब कुछ 3D में ठीक करना चाहते हैं, चाहे ट्विन हो, चाहे सोलमेट या कार्मिक, सब कुछ आपको 3D में ठीक करना है, फिक्स करना है कि नहीं मेरा ट्विन है तो उसके साथ मेरा रिलेशन एकदम हेल्दी हो जाए, कार्मिक है तो उसके साथ छुटकारा हो जाए, सोलमेट है तो उसके साथ कैसे भी करके कुछ भी बैलेंस हो जाए, तब मैं अपने आप को शांति महसूस करूँगा या करूँगी, तब मेरी लाइफ में सब बैलेंस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप अपने आप को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, इनर पीस में आएंगे और अपने जो भी इमोशनल जो आपके ट्रॉमा है, आपके इमोशनल अटैचमेंट है लोगों से, ट्विन से, कार्मिक से, वो छूटेंगे, मतलब वो ख़त्म होंगे, डिज़ोल्व होंगे, तब आपके अंदर अपने आप बैलेंस आएगा, अपने आप इनर पीस आएगा। और एक बार इनर पीस आ गया तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। मतलब चाहे ट्विन हो, सोलमेट हो, कार्मिक, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आपकी खुशी आपकी होगी, आपका पीस आपका होगा। आप इतने बैलेंस हो जाएंगे कि आपकी खुशियों की डोर बाहर नहीं होगी, आपके अंदर होगी। फिर आप किस चीज़ को या किसी व्यक्ति को चेज़ नहीं करेंगे। आप इतने हील हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि सब कुछ आप ही हो। मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ लव में और जो एक होता है ना क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, वो आपकी रियल हैप्पीनेस है। तो आप ये रियल हैप्पीनेस कैसे अचीव करेंगे? तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि आज और अभी से अगर आपको ये वीडियो मिली है और आप सुन रहे हैं, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो सबसे पहले अपने आप को एक प्रॉमिस कीजिए कि मेरी इनर पीस, मेरी हैप्पीनेस जो भी है, मेरा जो रियल मेरी आइडेंटिटी है, वो कहीं बाहर नहीं है, ना ट्विन में है, ना कार्मिक, ना सोलमेट में। मैं बाहर की चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी हूँ। मतलब आपको खुद की हीलिंग करनी है, बाहर कुछ ठीक नहीं करना है। एक बार खुद की हीलिंग करेंगे, सब कुछ बाहर सही हो जाएगा। अब ये खुद की हीलिंग कैसे करें? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंस जो सच है वो है एक्सेप्ट करो। कोई भी सिचुएशन, हमें दर्द और तकलीफ मिलती ही क्यों है? क्योंकि जो चीज़ हो रही है बाहर उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें लगता है कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं है तो वो सही नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अस्वीकार का भाव रखते हैं। इसीलिए हमें ज़िंदगी में सारी परेशानी होती है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि चलो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, समझ लो किसी के घर में चोरी हो गई, तो उस चोरी को एक्सेप्ट करना है। मतलब कि हाँ, मेरे घर में चोरी हो गई है, अब नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट जितना हो सकेगा उतना करना, उसके लिए पैनिक नहीं होना। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग क्या करते, चोरी हुई ही क्यों, हुई ही क्यों, होनी ही नहीं चाहिए थी, होनी ही नहीं। अरे जो चीज़ हो चुकी है, अगर जब तक उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो आगे उसका रास्ता कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर मोस्टली जो लोग गलती करते हैं वो यही होती है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, वो आई ही क्यों? यानी कि समझ लो ट्विन अगर छोड़कर गया है तो ट्विन गया ही क्यों, गया ही क्यों, गया ही क्यों, वहाँ पर अटक जाते हैं। और फिर बाद में वापस उसको लाओ, वापस उसको लाओ। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? वहाँ पर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि चाहे ट्विन है, यहाँ चला गया, तो ठीक है, ट्विन चला गया है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो यही है। उम्मीद है कि तो मतलब जो ये इमोशनल आपकी अटैचमेंट है वो किस तरह से आपको ख़त्म करती है, किस तरह से तोड़ती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कौन है। लेकिन अगर आपने उसको
इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है कि आप खुद को ही भूल गए, तो ये बहुत डेंजर है आपके लिए। आप अभी समझ जाइए कि जब तक आप उस व्यक्ति को चेज़ करते रहेंगे, उसको स्टॉक करते रहेंगे, उसके बारे में जानते रहेंगे, या फिर अगर हीलिंग का भी सोचेंगे तो उसी को सेंटर रख कर आप हीलिंग करेंगे, तो आप उस व्यक्ति के साथ तो आपका क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन आप खुद से भी नहीं मिल पाएंगे। मतलब जो आपकी लाइफ में जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हैं वो कोई ट्विन नहीं है, ना सोलमेट है, ना कार्मिक है। आपकी सोल इसीलिए तो मतलब तड़प रही है, मतलब यहाँ वहाँ भागना, क्लैरिटी ढूंढना, किसी को चेज़ करना, किसी के साथ रिश्ता ठीक करना, उसका सबसे जो मतलब आउटकम क्या है, क्यों करता है इंसान ये सब। जैसे कि कहीं पर भी कमाने जा रहा है तो क्यों जा रहा है वो, 2 वक्त की रोटी के लिए। उससे ज़्यादा तो उसकी कोई नीड मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होती, होती है तो भी। वैसे ही अभी जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो आपको शांति चाहिए। तो शांति तो ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति में मिले। चलो आज मान लो आपको आपका ट्विन मिल गया, लेकिन वो अगर खुद वो ट्विन हील नहीं है तो आप उसके साथ रहकर भी अधूरा ही फील करेंगे। उसके साथ रहकर भी आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चीज़ें बाहर से कभी ठीक हो ही नहीं सकती। अगर आपको बाहर से सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, सही चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो आपको खुद को बैलेंस करना है। और खुद को बैलेंस करने का एक जो मास्टर की है वो है एक्सेप्टेंस। मतलब पहले स्वीकार करो। एक बार आपने किसी सिचुएशन को या चीज़ को स्वीकार कर लिया कि हाँ ये चीज़ है तो है, तो अपने आप वहाँ 50% आपकी जो एंग्जाइटी है, फियर है, मतलब कोई भी जेलसी है कि ट्विन मेरे अलावा किसी के साथ क्यों है, या सोलमेट ने ऐसा क्यों किया, या चीटिंग क्यों की, या कार्मिक ने क्यों चीटिंग करी, या कार्मिक ऐसा क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ 50% डिज़ोल्व हो जाती है नेचुरली। फिर जो आगे का स्टेप है वो ये है कि अपनी खुद की पहचान, सेल्फ वर्थ। एक बार आप खुद को पहचान लेंगे कि आप कौन हैं, मतलब एक बार खुद अपनी वैल्यू समझने लग जाएंगे, तो फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर की दुनिया आपके लिए क्या सोचती है। बाहर से आपको कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही है। ये आपकी इनर मतलब रियलिटी है कि आपको अपने आप को जानना है। ये जर्नी मिली ही इसीलिए आपको कि आप खुद की तरफ जा सके। लेकिन जो रास्ता ईश्वर ने आपको दिया खुद की तरफ जाने का, खुद को पहचानने का, उसको आप किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं दूसरों में ढूंढ के। मतलब उस लूप से आप कभी बाहर ही नहीं आ पाते। तो यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट जो आपकी होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको तोड़ना कई बार मुश्किल हो जाए। आप ऐसा नहीं, कई लोग कोशिश भी करते हैं, बहुत सारी हीलिंग करते हैं, लेकिन वो लूप को ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं। तो उस लूप को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन होते हैं जिससे करके आप इजीली उस इमोशनल अटैचमेंट वाली फीलिंग से बाहर आकर अपने एक जो रियल आपका जो इनर पीस है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो वो और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पर और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी और आपको गाइड करूंगी। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी अपना जो ग्रुप का है वो शेयर किया है। आप चाहें तो मेरे साथ उस व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।